अरे सेठ जी, उनका बिल बना दो, स्पेशल थाली है उनकी। हाँ ठीक है, ही बनाता हूँ। और अभी तो रुको। और सेठ जी, इस महीने की मेरी तनख्वाह। अरे हाँ यार, सुबह ही देना था लेकिन मैं भूल गया। रुको, तुम्हारे पापा के अकाउंट में अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। वैसे सेठ जी, इस महीने मेरी कितनी तनख्वाह बनी है? तुम्हारी तनख्वाह बनी है 8,000 रुपये। 2,000 रुपये तुमने एडवांस ले लिया था, बाकी बचे हैं 6,000 रुपये। वो 6,000 रुपये तुम्हारे पापा के अकाउंट में अभी भेज देता हूँ। 6,000 रुपये, 2,000 रुपये घर का किराया देना है, 1,500 रुपये बिजली वाले को देना है, और 2,000 रुपये राशन वाले को देना है, और 500 रुपये मम्मी की दवाई के लिए। क्या यार, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं सेठ जी, मैंने सोचा कि आप जो मुझे तनख्वाह दोगे उससे घर का खर्चा निकाल के जो भी पैसे बचते उससे मैं अपनी 11वीं की किताबें लेता, और अब 700 रुपये कम रहे हैं। कुछ तुम्हें एडवांस पैसे चाहिए क्या? नहीं सेठ जी, मुझे कुछ एडवांस पैसे नहीं चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, अगले महीने की तनख्वाह में से ले लूंगा किताबें। ठीक है, चलो भाई। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या कह रहा था ये लड़का? ये लड़का ये कह रहा था इसे 11वीं क्लास की बुक चाहिए, लेकिन बुक के लिए 700 रुपये पैसे कम पड़ गए हैं। कहाँ रहता है? ये यही हमारे ढाबे में काम करता है और यहाँ पास वाले गांव में रहता है। अच्छा, अरे साहब जी, आपको एक बात बताऊं, ये 10वीं क्लास में टॉप आया है और हमारे ढाबे में काम करता है। काम के साथ साथ पढ़ाई करता है और अपने परिवार वाले को सपोर्ट भी करता है। अच्छा बच्चा है, घर की जिम्मेदारियों को निभा रहा है। जिनको चीज़ों का अनुभव होता है वही लोग कामयाब होते हैं। The next day. अब ये कौन है बे? अब देख तू। अरे भैया जी, हाँ, वो लड़का कहाँ है? कौन? अरे वही जिसको 11वीं क्लास की बुक्स की ज़रूरत थी। अच्छा, वो सुबह में ही गया है एजेंसी में काम करने। आप जब तक बैठो चाय पियो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे नहीं भैया जी, रहने दो, मैं एजेंसी में जाके मिल लेता हूँ उससे। अरे भैया जी, आप तो वही हो ना जो कल ढाबे पे आए थे? हाँ भैया, ये क्या है? ये आपके लिए है। ठीक है। आपके सेठ जी ने बताया कि आप पढ़ाई में बहुत होशियार और ढाबे में काम करते हो और यहाँ भी काम करते हो और उसी के साथ साथ पढ़ाई भी करते हो, और आपको अगले साल के लिए बुक्स की भी ज़रूरत है। दरअसल मेरे छोटे भाई ने अभी 11वीं पास की है और उसके लिए किताब एक कागज़ का टुकड़ा है, और मैं इन किताबों को कागज़ के टुकड़े के भाव नहीं बेचना चाहता, क्योंकि ज्ञान बांटा जाता है, बेचा नहीं जाता। और अब इन किताबों को अच्छे से संभाल के रखना और पढ़ाई करना, और अगले साल किसी ज़रूरतमंद इंसान को किताबें सौंप देना। और अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें और पास आउट बच्चों की किताबें एक दूसरे को सौंप दें तो हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्द आगे बढ़ जाएगा। अरे भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बेटा। आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। और मेरी माँ सच ही कहती थी कि अगर आपको मदद की ज़रूरत हो ना तो एक बार सच्चे मन से सिर्फ भगवान को याद कर लेना, वो कोई ना कोई फरिश्ता भेजते ही हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, गुड ब्लेस यू। आप ऐसे ही पढ़ते रहो और माँ